वर्ल्ड कप T20 के लिए ग्रीन शर्ट्स की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो गई हैं और तमाम ही खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया है। और बताया जा रहा है कि ग्रीन शर्ट्स आखिरी प्रैक्टिस सेशन के बाद अब मेगा इवेंट के दौरान खिलाड़ियों को सोशल मीडिया के कम से कम इस्तेमाल का भी कहा गया है। स्क्वाड का कोरोना टेस्ट भी क्लियर होने के बाद शाहीन आज सुबह 11 बजे बजरिया चार्टर्ड फ्लाइट दुबई रवाना होंगे। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर सैयद मोहम्मद उवैस। उवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। उवैस साहब, पाकिस्तान पहला मैच भारत के खिलाफ खेलेगा T20 वर्ल्ड कप में। आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको जो है वो नज़र में रखना होगा और भारतीय टीम की चीज़ों को नज़र में रखना होगा, और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं इस खास मैच में? देखिए, आपको पता है कि जैसे कि वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है और जो प्रेशर सिचुएशन है वो दोनों टीम्स के ऊपर होती है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। चाहे इंडिया अच्छी फॉर्म में हो चाहे पाकिस्तान क्यों ना हो, अच्छी चीज पाकिस्तान की है कि कुछ चेंजेस की गई स्क्वाड के अंदर। आपको याद होगा बड़ी उस पर तनकीद भी की जाती है स्क्वाड पे कि स्क्वाड बैलेंस नहीं है इंडिया के खिलाफ जो हम लोग पहला मैच खेलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो डिपेंड करती है वो विकेट कंडीशंस हैं, क्योंकि दुबई स्पोर्ट्स सिटी में मैच खेला जाना है। स्पिनिंग ट्रैक है, स्लो विकेट होती है, वहां पर बॉल टर्न भी करता है। लेकिन आपको पता है कि शायकीन क्रिकेट स्पेशली पसंद करते हैं कि ज्यादा स्कोर हो और वो चेज भी हो। कि बेल्ट देखने वाली बात है कि विकेट किस तरीके से तैयार की जाएगी। प्रेशर ऑब्वियसली दोनों टीम्स पे है, बाबर आजम पे स्पेशली मैं कहूँ क्योंकि कैप्टन है पाकिस्तान T20 की और बड़ी तवक्कुआत हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम की कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतेंगे। स्टिल हमें बैकअप करना चाहिए स्क्वाड को। लेकिन जो मुझे आज भी थोड़ा सा फील होता है कि इफ्तिखार की जगह बनती थी पाकिस्तान टीम में आसिफ की जगह, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया है BKPK के लिए। आपको पता उन्होंने ट्रॉफी भी उठाई है, जिस तरीके से बैटिंग की है। एक प्लस पॉइंट आपको ये मिल जाता है जब इफ्तिखार को आप इंक्लूड करते हैं तो आपके पास एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, क्योंकि बॉल भी वो करवा लेते हैं स्पिन और साथ में बैटिंग भी कर लेते हैं। लेकिन यही है, हमने इसको बैकअप करना है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप देखने वाली होगी कि पहले मैच के अंदर क्या वो सीनियर कैंपेनर्स को उतारेंगे या शायद वो हैदर अली को आसिफ अली की जगह उतारें, क्योंकि हैदर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आपके ख्याल में हैदर अली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपसे ये भी बात करना चाहेंगे कि अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारा जो ओपनर्स होते हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं, वो कोई ख़ास नहीं खेल पाते, और इंडिया से मैच हो तो यकीनन एक प्रेशर भी होता है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाना होगी खिलाड़ियों को ख़ास तौर पर? आपको बताया ना कि प्रेशर चाहे आप अंडर 19 इंडिया के खिलाफ चाहे आप किसी और भी कंट्री के साथ क्यों ना, इस तरह से पाकिस्तानी ऑब्वियसली वो एक जज्बा होता है आपके अंदर, प्रेशर दोनों तरफ होता है आपका। लेकिन आपकी जो बैटिंग है वही जो आपको हमेशा हम लोग बात करते भी आए हैं टीवी चैनल्स के ऊपर कि आप एक लड़के के ऊपर डिपेंड करके आप अपनी बैटिंग नहीं चला सकते। बाबर आजम दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन हैं, परफॉर्म भी करें, लेकिन आपको टीम यूनिट बन के खेलना पड़ता है। आप कभी भी एक बैट्समैन के ऊपर रिलाई नहीं करते, जो कि आपको याद हो कि पिछले अगर आप वर्ल्ड कप में देखें तो इंडिया ने बहुत ज्यादा रिलाई किया था अपने टॉप 3 बैट्समैन के ऊपर। जब वो टॉप आउट हुए तो आपने देखा हुआ किस तरीके से फिर उनकी लाइन लगी थी। चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही हाल हुआ था इंडिया का। बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।